बच्चों सबसे पहले हमें समझना है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में अंतर क्या है। देखो ग्रेविटेशन एक मैजिक है, एक फेनोमेनन है। अगर मेरे पास मास है और आपके पास मास है, जो है हमारे पास, तो माई बॉडी विल अट्रैक्ट योर बॉडी एंड योर बॉडी विल अट्रैक्ट माई बॉडी। ब्रह्मांड में जिसके पास भी मास है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, वो होता है ग्रेविटेशन। ठीक है, खाली ग्रेविटेशन डाउनवर्ड्स नहीं होता, ग्रेविटेशन मेरे और बोर्ड के बीच में भी है, बोर्ड और कैमरे के बीच में और कैमरा के आपके बीच में भी है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, पर अर्थ के पास ह्यूज मास है तो हमारे जो ग्रेविटेशन वो बहुत वीक है, तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स कंपेयर टू अस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ग्रेविटी हम डाउनवर्ड्स कहते हैं। वरना ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के अगर पास मास है तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखो मैंने बोला अट्रैक्ट करेंगे, जो अट्रैक्शन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जांपल, यहां पर एप्पल और यहां पर अर्थ एप्पल को बोल रहे तू नीचे आ जा, एप्पल अर्थ को बोल रहा है तो ऊपर आ जा, बिकॉज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो भी सेम फोर्स से करते हैं। ठीक है, तो एप्पल बोलेगा अर्थ को तो ऊपर आ जा, तो फोर्स ऑन अर्थ बाय एप्पल। व्हाट इज फोर्स ऑन एप्पल बाय अर्थ? ठीक है, आप डायरेक्शन देख रहे हो, तो ये जो फोर्स है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको पता है न्यूटन का सेकंड नियम, अगर किसी के पास नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो यही है ग्रेविटी। देखो व्हाट इज ग्रेविटी, व्हेन एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, ये तो देखो अगर एप्पल के पास अगर ये फोर्स आया तो ये अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है, द ऑब्जेक्ट कम्स अंडर द एक्सीलरेशन इफ दैट फोर्स इज प्योरली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, ये एप्पल पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, देन द एक्सीलरेशन क्रिएटेड इन एप्पल, अगर एप्पल नीचे गिरा तो जो एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा उसी एक्सीलरेशन को बोलते हैं ग्रेविटी। तो देखो न्यूटन का सेकंड नियम के नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर वो नेट फोर्स प्योर ग्रेविटेशन फोर्स है, मास तो मास रहेगा, जो एक्सीलरेशन उसी को हम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी।